प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपको हृदय की गहराइयों से नमस्कार है। मैं हूँ जयवीर सिंह, आपका अपना होस्ट, दोस्त और आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था नाव एवं धारा, इससे रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराई। तो कुछ और अधिक जानने के लिए हम आप इस वीडियो में बने रहें, तो हम देखते हैं और अधिक नॉलेज प्राप्त करेंगे इसमें। तो क्या है, जो नाव और धारा का टॉपिक चल रहा है बोट एंड स्ट्रीम का, उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में 2 टाइप्स के क्वेश्चन कराए थे। धारा के अनुदिश और धारा के विपरीत वाले क्वेश्चन किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम उसको चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। धारा भी 2 प्रकार की होती है। धारा की दिशा एक और दूसरी धारा की विपरीत दिशा, अर्थात नाव और धारा जब एक ही दिशा में बह रहे हों तो उन्हें हम अनुदिश दिशा कहते हैं, अर्थात नाव धारा की दिशा में बह रही है, उसी दिशा में नाव चल रही है, उसी दिशा में धारा चल रही है। दूसरी बात, एक दिशा होती है विपरीत दिशा, जब धारा एक दूसरी तरफ चल रही है और नाव उसके विपरीत चल रही है, तो उसे हम विपरीत या प्रतिकूल दिशा कहेंगे। तो इसी तरह से जल भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत जल और दूसरा होता है बहता हुआ जल। तो शांत जल में किस प्रकार से हम नाव और धारा की चाल ज्ञात करेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे और उन्हें किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो इसी उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया है और हम इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से क्वेश्चन हर प्रत्येक एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे SSC GD का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे व्यापम का हो, कौन से भी एग्जाम का मतलब एग्जाम हो, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक ट्रिक समझ लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको नाव और धारा दोनों की अनुदिश दिशा में अगर क्वेश्चन हल करना है तो अनुदिश दिशा में चालों का योग ज्ञात कर लेते हैं, और यदि नाव और धारा की दिशाएं विपरीत हैं यानी प्रतिकूल दिशा है, तो हम चालों को अंतर को ज्ञात करते हैं। जब इतना सब कुछ करने के बाद हमें शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी हो, तो अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। और यदि शांत जल में हमें धारा की चाल ज्ञात करनी हो, तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को आपस में घटाते हुए 2 का भाग दे देंगे, हमें उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन हम किस प्रकार से हल कर पाएंगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक नाव की चाल अनुकूल दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुकूल दिशा किसके है? धारा के अनुकूल। जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ नाव जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, हमें नाव की चाल शांत जल में ज्ञात करनी है। तो इसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। अनुकूल दिशा में एरो के निशान एक ही दिशा में होंगे। यहाँ पर नाव पड़ी हुई है, चल रही है, जिधर को धारा बह रही है और इधर कोई नाव है। ये धारा है और ये नाव है। दिया है अनुकूल दिशा में चाल कितनी है, अनुकूल यानी दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तब अनुकूल चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रतिकूल दिशा में। प्रतिकूल दिशा में जब बात की जाएगी तो एरो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पर प्रतिकूल दिशा होगी, ये नाव है और ये धारा है। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ये नाव है, ये धारा है। अब प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल हमें दी गई है
प्रतिकूल चाल है कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है प्रतिकूल दिशा में, और अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 30 किलोमीटर नाव जाती है। तो हमें शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कर लेते हैं। शांत जल में नाव की चाल होगी चाल, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। अनुकूल चाल हमारी 30 किलोमीटर है और प्रतिकूल चाल हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, बटे 2 का भाग दे देंगे। दोनों को जोड़ा, 30 और 20 हो गए हमारे पास 50, इसमें 2 का भाग दिया, रिमेनिंग आंसर आया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात शांत जल में नाव की चाल हमारी 25 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होगी। दोस्तों यहाँ पर नाव की चाल शांत जल में पूछी गई है। यदि इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता शांत जल में धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो हम धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करते, दोनों चालों को आपस में घटा करके 2 का भाग दे देते। तो यहाँ उसे भी निकाल लेते हैं। शांत जल में धारा की चाल, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2, 30 से 20 कहे तो 10 बचे, 10 में 2 का भाग दिया, टोटल हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। दोस्तों देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, शायद स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है, देखते हैं उसे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नाव की धारा के अनुकूल गति धारा के अनुकूल गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा धारा के विरुद्ध गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव एवं धारा की गति ज्ञात करो। शांत जल में नाव एवं धारा की चाल क्या होगी, ये क्वेश्चन। एक नाव की धारा के अनुकूल गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा धारा के विरुद्ध गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव एवं धारा की गति ज्ञात करनी। यहाँ पर दोनों की गति हमें प्राप्त करनी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हल की तरफ। अनुकूल दिशा में हमें इस प्रकार के एरो प्राप्त होते हैं, तो अनुकूल में क्या होगा, दिया है अनुकूल चाल कितनी दी गई है, अनुकूल चाल है हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात धारा की दिशा में नाव 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है। और प्रतिकूल दिशा में एरो के निशान एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो प्रतिकूल में भी हमें चाल दी गई है। प्रतिकूल चाल है हमारी कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात धारा के विपरीत अगर नाव चले तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें शांत जल में नाव एवं धारा की दोनों की गति ज्ञात करनी है। शांत जल में जब हम नाव की चाल ज्ञात करेंगे तो हम अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, और यदि धारा की चाल ज्ञात करनी है तो हम अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों को आपस से घटा करके 2 का भाग दे देंगे, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। शांत जल में नाव की चाल
अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति घंटे है और 6 किलोमीटर प्रतिकूल है और 2 का भाग देते हैं। 12 और 6 कितना होता है? 18 होता है बटे 2। 18 में 2 का भाग दिया तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी नाव की चाल शांत जल में प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम शांत जल में धारा की चाल याद कर लेते हैं। धारा की चाल, जब धारा की चाल शांत जल में याद करनी है तो अनुकूल चाल से प्रतिकूल चाल को घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे। 12 से 6 गए, 6 बचे, 6 में 2 का भाग दिया, बराबर कितना आया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात शांत जल में धारा की चाल हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव की चाल हमारी 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, शायद मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है हम आपको पढ़ाएं और आपको समझ में आए, तो ऐसा तो हम फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ा पाते। हम तो वही एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नाव धारा के साथ 36 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है। छः घंटे में तय करती है तथा धारा के विरुद्ध धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी? नाव की गति क्या होगी? ये क्वेश्चन है हमारा। एक नाव धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो और धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करे तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? चलिए दोस्तों इस प्रकार से सिखाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूरी दी गई है और समय दिया गया है, तो हमें चाल इसकी ज्ञात करनी है। चाल यहाँ पर पहले से दी हुई नहीं है, हमें चाल को पता करना पड़ेगा। तो चलते हैं अनुकूल दिशा में। धारा के साथ का मतलब होता है अनुकूल दिशा में चल रही है नाव, जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ नाव जा रही है, तो अनुकूल है। अनुकूल में कितना है? अनुकूल में चाल हमें ज्ञात करनी है। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी हमें दी गई है और समय भी दिया गया। दूरी है हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमारा 6 घंटे है। 6 घंटे, 6 का 36 में भाग दिया तो हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल शांत अनुकूल दिशा में प्राप्त होती है। अर्थात अनुकूल दिशा में नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब हम पता करते हैं प्रतिकूल दिशा में। प्रतिकूल दिशा में चाल क्या होगी? प्रतिकूल चाल हमारी किस प्रकार से निकलेगी? प्रतिकूल दिशा में दूरी बटे समय। चाल का सूत्र दूरी बटे समय। प्रतिकूल दिशा में देखिए विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, अर्थात प्रतिकूल दिशा है 40 किलोमीटर, दूरी है हमारी पास 40 किलोमीटर और समय हमारे पास 8 घंटे है, तो 8 का 40 में भाग देंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हमें इकाइयाँ एक दूसरे को बदलनी नहीं पड़ी, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है तो
समय घंटे में होगा तो हमें यहाँ पर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि दूरी किलोमीटर में होता और समय मिनट में होता तो हमें उसे घंटे में कन्वर्ट करना पड़ता, इसलिए हमने यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं किया है। तो दोस्तों हमें अनुकूल चाल प्राप्त हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल प्राप्त हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी, तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करने के लिए हम अनुकूल और प्रतिकूल चालों को जोड़ करके 2 का भाग कर देंगे। नाव की चाल क्या होगी, अनुकूल चाल हमारी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल है 5 और बटे 2 का भाग कर देंगे। 6 और 5 दोस्तों 11 होता है, 2 का भाग दिया तो दोस्तों रिमेनिंग आंसर हमारा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होगा। तो शांत जल में हमारे नाव की चाल 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है उसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, दोस्तों हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा आएगा प्यासे के पास चढ़कर हुआ भी आएगा। हमारा प्रयास आपको बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कराने का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नाव धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 48 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। 10 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव एवं धारा की गति क्या होगी, एवं धारा की गति क्या होगी। दोस्तों जरा समझ के इस क्वेश्चन को करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमें दूरी किलोमीटर में दी गई थी और समय भी घंटे में दिया गया था, तो हमें कुछ भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, दूरी किलोमीटर में है और समय मिनट में है, अर्थात हमें या तो किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा या फिर समय को घंटे में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूरी तो हमारी किलोमीटर में रहेगी, लेकिन समय को जो मिनट में दिया गया है उसे हम घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। किस प्रकार से देखिए, चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे हमें पहले अनुकूल चाल देखते हैं। अनुकूल चाल कितनी है यह हमें पता करनी है। अनुकूल चाल होगी, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमारा 10 मिनट है। दोस्तों 10 मिनट है, 10 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें, अर्थात 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 होता है, तो 60 का इसमें भाग दें। ठीक है, यहाँ से ये कटा तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 6 हैं जो ऊपर पहुँच जाएंगे, 48 गुणा 6 हो जाएगा बटे
ए रहेगा। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए, तो चाल हमारी कितनी होगी? 6 48 चौक 24 28, 2 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह से हम इसे हल कर पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, प्रतिकूल दिशा में हमारी चाल एरो इस प्रकार का होगा। प्रतिकूल चाल होगी हमारी, दूरी है हमारे पास उतनी ही, यानी 48 किलोमीटर है, और समय हमारा 6 मिनट लग रहा है। समय हमारा यहाँ पे 6 मिनट कर देंगे। थोड़ी लिखने में गलती हो गई। 6 मिनट अर्थात 6 में 60 का भाग दिया जाएगा, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 6 से 60 कटे 10 बार, 10 पहुँचेंगे ऊपर, तो 48 गुणा 10 अर्थात 480 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें अनुकूल दिशा में चाल प्राप्त हो गई, कितनी मिली? 2 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल दिशा में चाल हमारी 480 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम शांत जल में नाव एवं धारा दोनों की गति ज्ञात करते हैं। शांत जल में नाव की चाल, नाव की गति या चाल एक ही बात होती है। नाव की गति तो किस प्रकार से? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल दोनों को जोड़ करके 2 का भाग। अनुकूल चाल है हमारी 2 से 88 और प्रतिकूल है 480 बटे 2। दोनों को जोड़ा दोस्तों 8 8 8 16 768 बटे 2, 2 का भाग दिया, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8 अर्थात 384 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी शांत जल में नाव की गति हो जाएगी। अब बात करते हैं शांत जल में धारा की गति क्या होगी। शांत जल में धारा की गति, दोनों चालों को आपस में घटा लेंगे। अनुकूल चाल हमारी है 2 से 88 माइनस प्रतिकूल चाल है 480, दोनों से घटा देंगे, बटे 2 का भाग दे देंगे। 480 में से चाहे संख्या छोटी पहले हो या बाद में हो, लेकिन घटेगी हमेशा बड़ी संख्या। तो 480 से 288 घटाए, 10 में 8 2 और 18 में से 9 9 192, कुल मिला करके 192 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ा, तो हमें इस प्रकार से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, किस तरह से हम उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों सवाल ज़्यादा टफ नहीं आते, लेकिन लॉजिक वाले सवाल आते हैं, घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सवाल को बड़े ही आराम से पढ़ेंगे और उसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक नाव धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी, धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। 10
10 मिनट में तय करती है तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 30 मिनट में तय करती है। 30 मिनट में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? ये क्वेश्चन है। एक नाव धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 30 मिनट में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों, किस प्रकार से अनुकूल चाल हमें ज्ञात करनी है। अनुकूल चाल ज्ञात करेंगे। चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास कितनी है? 1 किलोमीटर और समय हमारा 10 मिनट। देखिए दोस्तों, दूरी हमारी किलोमीटर में है, समय मिनट में, इसे घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 मिनट है बटे 60 का हो जाएगा। 1 से 0 गया, 6 ऊपर आ जाएंगे, कुल मिला करके 6/1। टोटल हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अनुकूल चाल हमारी कितनी आई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम प्रतिकूल चाल याद कर लेते हैं। प्रतिकूल चाल क्या होगी? दूरी हमारी कितनी है? उतनी ही है, और समय कितना लग रहा है? 30 मिनट। 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग दे दिया जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 3 हो गया बराबर 3 का 2, 6 में भाग दिया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आया। अर्थात हमारी अनुकूल चाल आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल आई हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें नाव की चाल ज्ञात करनी है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दिया जाएगा। अनुकूल चाल है हमारी 6 और प्रतिकूल चाल है 2/2। टोटल 8/2 भाग दिया तो हमारा कितना आएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर इसमें धारा की चाल पूछी जाए तो हम धारा की चाल को याद करेंगे। तो दोनों चालों को आपस में घटा करके 2 का भाग कर दे देंगे। शांत जल में धारा की चाल, अनुकूल चाल है हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपस में दोनों को घटा करके 2 का भाग दे देंगे। 6 से 2 गए 4 बचे, 4 में 2 का भाग दिया, टोटल हमारा कितना आया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम राशियों को कन्वर्ट करके एक ही प्रकार की राशि में बदल लेते हैं और फिर हम अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें नाव की चाल ज्ञात हो जाती है शांत जल में, और अनुकूल में से प्रतिकूल की हटा देते हैं तो हमें शांत जल में धारा की चाल पता लग जाती है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कराए। अब तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो में अगले नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे और तब तक इंतज़ार कीजिए। आपको हमारा इंतज़ार रहेगा, आप हमारा इंतज़ार कीजिए। आगे के वीडियो में नए टाइप्स को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों नमस्कार है, धन्यवाद सभी का।